आगे कंटिन्यू करते हैं। पिछले वीडियो में हमने सवाल नंबर 2 तक किए थे। द्विआधारी संक्रिया के प्रश्नावली 1.4 के सवाल नंबर 2 तक हमने किए थे। अब तीसरा सवाल है इसी प्रश्नावली का 1.4 का। तीसरा सवाल ये है, समुच्चय 1 2 3 4 में ए न्यूनतम है v, ए और b क्रमिक युग्म ए बी किससे संबंधित है? जो ए बी में न्यूनतम होगा, न्यूनतम है ए बी से, यानी क्रमिक युग्म 1 2 किससे संबंधित होगा? इन दोनों में जो न्यूनतम होगा 1 से संबंधित होगा। क्रमिक युग्म 3 2 किससे संबंधित होगा? जो इनमें न्यूनतम होगा 2 से। इस प्रकार से ये संक्रिया परिभाषित है कि ए ऑपरेशन बी यानी ए न्यूनतम है बी, इस प्रकार से परिभाषित है। तो द्विआधारी संक्रिया पर विचार कीजिए तथा संक्रिया सारणी लिखिए कहते हैं। तो संक्रिया सारणी कैसे बनाते हैं, पिछले वीडियो में मैंने ये इसको बताया था। उसमें एक बार फिर से देखिए। जब संक्रिया सारणी हमें बनानी है तो सवाल नंबर 3 का ये उत्तर है, संक्रिया सारणी। संक्रिया सारणी बनानी है तो सारणी इस प्रकार से बनाएंगे कि जो पंक्तियां और स्तंभ हम लिखेंगे उसका जो पहला कॉलम होगा उसमें इस संक्रिया को हम लिखेंगे। संक्रिया है, निम्नतम है, ये निम्नतम है का प्रतीक है और ये अधिकतम है का प्रतीक है। तो निम्नतम है ये है किस समुच्चय में? उस समुच्चय को प्रथम पंक्ति के अवयव 1 2 3 4 5 प्रथम पंक्ति के अवयव भी उस समुच्चय के अवयव होंगे और प्रथम स्तंभ के अवयव भी उस समुच्चय के अवयव होंगे। 1 2 3 4 5। अब इस तालिका को बना दीजिए पंक्ति और स्तंभों में। ये पंक्तियां हैं और ये स्तंभ है। संक्रिया सारणी कैसे बनानी है? आप एक सारणी बनाइए जिसकी प्रथम पंक्ति और प्रथम स्तंभ यानी सारणी का जो पहला जो खाना होगा वो संक्रिया से लिखा जाएगा। अब प्रथम पंक्ति के शेष अवयव उस समुच्चय के और प्रथम स्तंभ के भी शेष खाने जो हैं उस समुच्चय के अवयवों से भरे जाएंगे। जब हम 1 ऑपरेशन 1 कहते हैं यानी हमें चाहिए इन दोनों में एक और एक में न्यूनतम क्या है? 1 है। एक और 2 में न्यूनतम क्या है? 1 है। एक और 3 में न्यूनतम क्या है? 1 है। एक और 4 में न्यूनतम क्या है? 1 है। एक और 5 में न्यूनतम क्या है? 1 है। तो इस प्रकार से हम इस संक्रिया तालिका को बनाएंगे। प्रथम पंक्ति के अवयव इस प्रकार से होंगे। अब दूसरी पंक्ति के अवयव देखते हैं। 2 और 1 में न्यूनतम 1 है। 2 और 4 में न्यूनतम 2, 2 और 5 में न्यूनतम 2। वैसे ही 3 और 1 में न्यूनतम 1 है। 3 और 2 में न्यूनतम 2, 3 और 3 में न्यूनतम 3, 3 और 4 में न्यूनतम 3, 3 और 5 में न्यूनतम 3 होगा। अब 4 और 4 के साथ इस संक्रिया को लगाएंगे। 4 और 1 में न्यूनतम 1, 4 और 2 में न्यूनतम 2, 4 और 3 में न्यूनतम 3, 4 और 4 में न्यूनतम 4, 4 और 5 में न्यूनतम 4। अब 5 के संदर्भ में 5 और 1 में न्यूनतम 1, 5 और 2 में न्यूनतम 2, 5 और 3 में न्यूनतम 3, 5 और 4 में न्यूनतम 4 और 5 और 5 में न्यूनतम 5 है। ये संक्रिया तालिका है। तो इस संक्रिया की संक्रिया तालिका इस प्रकार से है कि समुच्चय 1 2 3 में ए बी में न्यूनतम है। ए ऑपरेशन बी क्या है? ये ऑपरेशन यहाँ पर जो था, जो द्विआधारी संक्रिया यहाँ पर है, वो इस प्रकार से दिखाई गई है। स्टार की जगह पर ये चिन्ह बनाया गया है। इसको कहते हैं न्यूनतम है। इन दोनों में न्यूनतम क्या है? इस क्रमिक युग्म में न्यूनतम क्या है या न्यूनतम क्या है? तो ए ऑपरेशन बी इक्वल टू है हमारे पास ए और बी में जो न्यूनतम है। तो 1 ऑपरेशन 1 कहेंगे तो 1 होगा। 1 ऑपरेशन 2, इन दोनों में 1 और 2 में जो न्यूनतम होगा, क्योंकि 1 और 3 में न्यूनतम जो है या निम्नतम जो है 1 है। 1 और 4 में निम्नतम 1 है। 1 और 5 में निम्नतम 1 है। इस प्रकार से ये संक्रिया तालिका बनेगी। और इस संक्रिया तालिका में हमें ये दिख रहा है, तो उसने पहले ही बताया है कि ये द्विआधारी संक्रिया है। और इससे भी हमें पता चलता है कि इसके जितने ये परिसर जो हमें संक्रिया सारणी जो है, ये संक्रिया सारणी असल में क्या है? ये इसके प्रतिबिंबों का समुच्चय है, परिसर समुच्चय है। तो इसलिए इस परिसर समुच्चय के सभी अवयव इस समुच्चय के ही अवयव हैं, जिसमें कि आधारी है।
क्यों? द्विआधारी उसने दिया था, लेकिन हम अपनी ओर से भी इसको कह सकते हैं कि द्विआधारी है, क्योंकि इसके परिसर समुच्चय के सभी अवयव इस समुच्चय एक ही अवयव हैं। तो ये संक्रिया जो है इस समुच्चय के प्रत्येक अवयव को इसी समुच्चय के किसी अवयव से संबंधित कर रही है, इसलिए द्विआधारी है। द्विआधारी में दिया था, हमें केवल ये तालिका बनानी थी। पहली बात ये हो। तीसरा सवाल ये हो गया कि इसकी आप संक्रिया सारणी लिखिए, ये हमने लिखा। अब चौथा सवाल इसका है कि समुच्चय 1 2 3 4 5 हल करने हैं। पहला तो ये ज्ञात करना है इस संक्रिया तालिका से कि 2 ऑपरेशन 3 ऑपरेशन 4 इसका मान ज्ञात करो, और 2 ऑपरेशन 3 ऑपरेशन 4 इसको ज्ञात करो कहता है। इसको इनका परिकलन करिए। तो 2 ऑपरेशन 3 ये आपके पास 3 अवयवों को आपस में संबंधित करना है। तो पहले 2 और 3 को आपस में संबंधित करना है। 2 और 3 में जो न्यूनतम है वो क्या है? 2 और 3 जो किससे संबंधित है? ये जो स्टार संक्रिया है, क्या संक्रिया है ये हमें नहीं कहा, लेकिन संक्रिया सारणी दी है। यानी 2 ऑपरेशन 3 अगर हमें देखना होगा तो 2 ये है, ये किससे संबंधित है? इसी पंक्ति में जाइए और देखिए कि इस स्तंभ में 3 कहां पर है। तो 2 संबंधित है 3 से, 2 और 3 जो संबंधित है वो 1 से है। यानी क्रमिक रूप में 2 3 संबंधित हैं 1 से। तो 2 ऑपरेशन 3 हमारे पास जाएगा 1 ऑपरेशन 4। 2 ऑपरेशन 3 हो गया 1 ऑपरेशन 4। अब 1 ऑपरेशन 4 क्या हुआ? 1 ये है पहला अवयव, और 4 इसी पंक्ति में देखिए, 4 जिस स्तंभ में है, जिस पंक्ति में ए है और जिस स्तंभ में 4 है, वो दोनों किससे संबंधित हैं? 1 4 संबंधित हैं 1 से। 1 ऑपरेशन 4 इक्वल टू 1। अब 2 ऑपरेशन 3 ऑपरेशन 4 निकालो कहता है। तो पहले 3 ऑपरेशन 4 निकालेंगे, ये हो जाएगा 2 ऑपरेशन। अब 3 ऑपरेशन 4 चाहिए हमें। 3 ऑपरेशन 4 ये है ऑपरेशन 4, यानी 3 4 जो क्रमिक रूप में 3 4 है वो संबंधित है 1 से। तो 3 ऑपरेशन 4 इक्वल टू 1। 3 ऑपरेशन 4 इक्वल टू हमारे पास आया 1। अब 2 ऑपरेशन 1 क्या है? 2 ऑपरेशन 1 जिस पंक्ति में 2 है, पहले स्तंभ में देखिए, जिस पंक्ति में 2 है और जिस स्तंभ में 1 है, तो 2 ऑपरेशन 1 इक्वल टू 1 है, तो दैट इक्वल टू 1। तो हमें दिखा है 2 ऑपरेशन 3 ऑपरेशन 4 इक्वल टू 1 है। तो 2 ऑपरेशन 3 ऑपरेशन 4 इक्वल टू 1 दिख रहा है। ये साहचर्य है, ये पूछा नहीं है। दूसरी बात पूछी है, क्या क्रम बी ऑपरेशन ए है, तो हम कहते हैं कि कोई भी संक्रिया क्रम विनिमेय है। लेकिन संक्रिया तालिका में, संक्रिया सारणी में हम कैसे पता करेंगे कि दी गई संक्रिया क्रम विनिमेय है? उसमें हम ये करेंगे कि जो मुख्य विकर्ण है, मुख्य विकर्ण कहेंगे, आप भी देखिएगा आयत की तरह है, बाएं लोएस्ट शीर्ष है, इस दोनों को मिलाने वाली जो रेखा होगी, यानी ये जो खाने हैं ये मुख्य विकर्ण में है। तो मुख्य विकर्ण के दोनों ओर अगर समान अवयव हैं, यानी ये सममित है, मुख्य विकर्ण के अबाउट, इसके ऊपर और इसके नीचे अगर समान अवयव हैं, समान दूरी पर समान अवयव हैं, तो हम कहते हैं कि ये जो संक्रिया है वो द्विआधारी है। तो मुख्य विकर्ण ये है आपके पास, इसके दोनों ओर देखिए 2 2, इसके बाद आए इसके नीचे 2, यानी ये 1 4 1 4, इसके बाद आया 3 2 1 5 2 1 5, इसके बाद आया 4 1 1, इसके बाद आया 5 कांस्टेंट है। यानी मुख्य विकर्ण के दोनों ओर अगर समान दूरी पर समान अवयव हैं, तो हम कहते हैं क्रम विनिमेय है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि किसी पंक्ति और किसी पंक्ति के संगत जो स्तंभ है उसके अवयव समान है, यानी पहली पंक्ति और पहले स्तंभ के अवयव समान है, दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ के अवयव समान है, तीसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ के अवयव समान है, चौथी पंक्ति चौथे स्तंभ और पांचवी पंक्ति और पांचवें स्तंभ के अवयव अगर समान है, तब ये कहलाता है कि सारणी से हम ये बताएंगे कि ये संक्रिया क्रम विनिमेय है। तो यहाँ पर विकर्ण वाला केस हम ले लेते हैं। मुख्य विकर्ण के
दोनों ओर समान दूरी पर अवयव समान हैं, अतः स्टार क्रम विनिमेय है। तो क्रम विनिमेय होने की शर्त यह है कि मुख्य विकर्णिक के दोनों ओर समान दूरी पर, यानी समान दूरी पर जो खाने हैं उन पर अवयव समान है। कि 2 ऑपरेशन 3 ऑपरेशन 4 2 ऑपरेशन 3 ऑपरेशन 5 का परिकलन कीजिए। तो ये बराबर हो जाएगा, पहले 2 ऑपरेशन 3 निकालेंगे क्योंकि द्विआधारी संक्रिया है, तो इसी तालिका में होगा 2 ऑपरेशन 3। तो 2 ऑपरेशन 3 हमने निकाला, 2 ऑपरेशन 3 1 1 ऑपरेशन 4 ऑपरेशन 5 4 ऑपरेशन 5, ये भी 1 है। 4 ऑपरेशन 5 1 है। 4 ऑपरेशन 5 निकालने के लिए 4 को इस पंक्ति आगे जाइए और जिस समय 5 आपको मिलता है, जहां पर 4 और 5 मिलते हैं वो आपके पास 4 ऑपरेशन 5 हो गए, यानी ये भी 1 है। और 1 ऑपरेशन 1 इज इक्वल टू 1 है। तो ये 2 ऑपरेशन 3 ऑपरेशन 5 हुआ। ये 4th नंबर, चौथा सवाल है। इसी में 5वां सवाल हम देखते हैं। इसमें 5वां सवाल, अब एक समुच्चय दिया है फिर से, जिसके अवयव 1 2 3 4 5 है। समुच्चय 1 2 3 4 5 में एक द्विआधारी संक्रिया स्टार प्लस स्टार डैश है। समुच्चय 1 2 3 4 5 में एक द्विआधारी संक्रिया स्टार डैश इस प्रकार से है कि ए ऑपरेशन डैश बी इक्वल टू है ए तथा बी का एचसीएफ। ए तथा बी का एचसीएफ है, इस प्रकार से परिभाषित है। तो क्या स्टार डैश उपयुक्त प्रश्न 4 में परिभाषित स्टार के समान है? अपने उत्तर का औचित्य दोगुना, यानी जो पहला फलन था ये स्टार भी समुच्चय 1 2 3 इसका जो समुच्चय था उसका भी प्रांत था 2 3 4 5 ये था, और ये फलन भी परिभाषित है 1 2 3 4 5 में। अब ये कहता है क्या जो सवाल नंबर 4 में जो द्विआधारी संख्या स्टार थी और जो सवाल नंबर 5 में ये द्विआधारी संख्या स्टार डैश वो क्या समान है, ये कह रहा। पहले तो हमें इसके लिए भी एक संक्रिया सारणी लिखनी होगी। इस समुच्चय के लिए संक्रिया सारणी, इस संक्रिया के लिए एक सारणी बनाते हैं इस समुच्चय में। तो बात वही हुई, फिर से आप एक सारणी बनाएंगे। जो संक्रिया है वो स्टार डैश है और इसके समुच्चय प्रांत के अवयव हैं 1 2 3 4 5। पहली पंक्ति में लिख देंगे और पहले स्तंभ में लिख देंगे 1 2 3 4 को बना लीजिए। पहली पंक्ति और पहले होगा इस तालिका का, इस सारणी का, वो इस संक्रिया का होगा। अब देखिए, अब ए और बी आपस में ए ऑपरेशन डैश बी इक्वल टू है ए तथा बी का एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। महत्तम समापवर्तक क्या है इसका? अब एक और ए का महत्तम समापवर्तक 1 है। महत्तम समापवर्तक का मतलब वो बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों को विभाजित करे। 1 और 2 का महत्तम समापवर्तक 1 होगा। 1 और 3 का महत्तम समापवर्तक 1, 1 और 4 का 1, 1 और 5 का 1। अब 2 और 1 का महत्तम समापवर्तक भी 1 हुआ। 2 और 2 का महत्तम समापवर्तक 2 हुआ। वो बड़ी से बड़ी संख्या जो 2 और 2 को विभाजित करती है वो 2 ही हुई। जो 2 को विभाजित करती है, इसको विभाजित करती है, इसको विभाजित करती है 2। और 2 और 3 का महत्तम समापवर्तक 1 होगा।
इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है एक के अलावा, ये रिलेटिवली प्राइम है। वैसे ही 2 और 4 का महत्तम समावर्तक 2 हुआ और 2 और 5 का 1 हो गया। अब 3 और 1 का, क्योंकि ये कहता है ए ऑपरेशन डैश बी इक्वल टू ए तथा बी का एचसीएफ महत्तम समावर्तक। अब 3 और 1 का महत्तम समावर्तक, वो गुणनखंड, वो बड़े से बड़ा गुणनखंड जो 1 को भी विभाजित करता है और 3 को भी, वो 1 हुआ महत्तम समावर्तक। 3 और 2 ये आपस में रिलेटिव प्राइम है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है एक के अलावा, कुछ भी वायलेंस नहीं है इसमें। 3 और 3 का महत्तम समावर्तक 3 हुआ, जो इसको 3 इसको भी विभाजित करेगा, इसको भी विभाजित करेगा। और 3 और 4 का महत्तम समावर्तक 1 और 3 और 5 का 1। 4 को भी विभाजित करता है और 2 को भी विभाजित करता है, वो सबसे बड़ी संख्या वो 2 है। 4 और 3 का 1, 4 और 4 का 4, 4 और 5 का 1, 5 और 1 का महत्तम समावर्तक 1, 5 और 2 का 1, 5 और 3 का 1, 5 और 4 का 1, 5 और 5 का 5। ये संक्रिया सारणी होगी इस द्विआधारी संख्या स्टार डैश के लिए। अब हमें ये बताना है क्या ये दोनों संक्रियाएं समान हैं, यानी दोनों फलन बराबर हैं, ये बताना है हमें। संक्रिया का मतलब ये द्विआधारी संक्रिया फलन ही तो है। अब कोई फलन बराबर कब होते हैं, दो फलन बराबर कब होते हैं, जब उनके प्रांत समान हो और उनका परिसर समुच्चय बराबर हो, तो दोनों फलन बराबर कहलाते हैं। तो इन दोनों संक्रिया तालिकाओं को अगर हम देखते हैं, संक्रिया सारणी को हम देखते हैं, देखिए इनके प्रथम पंक्ति के अवयव समान है, ये 1 1 1। दूसरी पंक्ति के अवयव समान है 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1। तीसरी पंक्ति के अवयव 1 1 3 1 1 1 1 3 1 1। चौथी के 1 2 1 4। अंतिम पंक्ति का 1 1 1 1 5 1 1 1 5। तो ये दिख रहा है कि जो संक्रिया सारणी बता रही है परिसर समुच्चय बता रहा है, तो दोनों के परिसर समान है। स्टार के भी स्टार डैश के भी दोनों के परिसर समान है, दोनों के प्रांत भी समान है, दोनों समान प्रांत में परिभाषित हैं, उनके परिसर समान है, इसलिए दोनों संक्रियाएं समान है। लिखेंगे कैसे, संक्रिया 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 सारणी से स्पष्ट है कि संक्रिया स्टार प्रांत व परिसर समुच्चय समान है, अतः फलन समान है, तथा साथ में ये भी है, समान तो है लेकिन समान अवयव का प्रतिबिंब समान है, तथा संगत पंक्ति व स्तंभ के अवयव समान है। परिसर समान होने से के साथ साथ ये भी देखना है, परिसर समुच्चय समान होने के अलावा ये भी देखना है कि संगत पंक्ति और स्तंभ के अवयव समान है, यानी समान अवयव के प्रतिबिंब समान है, तभी ये दोनों जो है। यहाँ पर 4 और 5 का प्रतिबिंब हम 1 दिखाते हैं, तो उसमें ये संबंध क्या समान है। तो इसका मतलब हुआ सभी अवयवों के प्रतिबिंब जो है दोनों फलनों के अंदर, यानी दोनों द्विआधारी संक्रियाओं के अंदर समान है। ठीक है, इसलिए ये संक्रिया जो है संक्रिया सारणी से स्पष्ट है कि संक्रिया स्टार और स्टार डैश के प्रांतों परिसर समुच्चय समान है, तथा संगत पंक्ति और स्तंभों के अवयव समान है। समान द्विआधारी संक्रियाएं हैं, समान द्विआधारी संक्रिया
के अंदर दो और चार का जो प्रतिबिंब है वही स्टार के अंदर 2 और 4 का प्रतिबिंब होगा। वैसे 3 और 4 का जो इसमें प्रतिबिंब है वही 3 और 4 का प्रतिबिंब यहाँ भी है, यानी संगत पंक्तियों के और संगत स्तंभों के अवयव समान है, इसलिए दोनों संक्रियाएं समान है।